चलिए आज बात करते हैं माया की, एक ऐसी लड़की की जिसने बहुत बड़े सपने देखे थे। ये कहानी है एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की और उन उम्मीदों की जो समाज अक्सर हम पर डाल देता है, और इन दोनों के बीच के टकराव की। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक जबरदस्त वादे से। सोचिए, बचपन में किया गया ये वादा यही माया की पूरी जिंदगी की, उसकी पूरी यात्रा की नींव बन जाता है। यहीं से हमें उसकी इच्छा शक्ति की पहली झलक मिलती है। तो कहानी का पहला चैप्टर हमें ले जाता है माया के बचपन में। एक बिल्कुल साधारण सा गांव, एक आम परिवार, लेकिन माया का सपना वो उसके आसपास की दुनिया से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। यहाँ देखिए, दो अलग अलग दुनियाएं हैं और बीच में है एक लड़की, माया। एक तरफ है उसकी अपनी दुनिया जो किताबों और कल्पनाओं से भरी है, जहां वो हीरोइनों और योद्धाओं की कहानियों में खोई रहती है। और फिर दूसरी तरफ है गांव की दुनिया, जो लड़कियों से बस एक ही उम्मीद रखती है, घर के काम, शादी और परंपरा का पालन। और उसकी माँ की ये बात बहुत प्यार से कही गई थी, लेकिन इसमें एक चेतावनी भी छिपी थी। ये एक तरह से सपनों और हकीकत के बीच का जो संघर्ष है ना, उसे कहानी की बिल्कुल शुरुआत में ही हमारे सामने रख देती है। अब कहानी आगे बढ़ती है माया के स्कूल के दिनों की तरफ। ये वो वक्त था जब उसने मुश्किलों के बावजूद पढ़ाई के लिए एक ऐसा जुनून दिखाया जो देखने लायक था। जरा सोचिए, उसका रोज का सफर कैसा था। रोज 2 किलोमीटर पैदल चलना, वो भी धूल भरी सड़कों और खेतों से गुजरते हुए। स्कूल में न कोई अच्छी लाइब्रेरी, न कोई लैब, और इन सबके ऊपर घर के काम भी संभालने पड़ते थे। ये सब उसकी पढ़ाई के लिए जो अटूट लगन थी, उसी को दिखाता। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी माया का जो खुद पर यकीन था ना, वो कमाल का था। उसे पूरा विश्वास था कि वो समाज के बनाए रास्तों से अलग अपनी एक नई कहानी लिखेगी। और फिर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, माया की जिंदगी का वो पहला पड़ाव, जहां उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाती है। अब ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं थी, समझिए। 12वीं के इम्तिहान में पूरे जिले में दूसरा स्थान हासिल करना, ये एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। इस एक कामयाबी ने उसके पूरे गांव को गर्व महसूस कराया। और इसी जबरदस्त कामयाबी ने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दरवाजा खोल दिया। उसे एक सरकारी स्कॉलरशिप मिली, जिसने उसे उस बड़ी दुनिया में पहला कदम रखने का मौका दिया, जिसका उसने हमेशा से सिर्फ सपना देखा था। यूनिवर्सिटी पहुंचकर तो जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई। जो कहानियों से प्यार था, वो अब एक हुनर में, एक एम्बिशन में बदलने लगा था। लिटरेचर की क्लास में बैठकर उसे लगा जैसे वो सही जगह आ गई है, और उसने लिखना शुरू किया। उसे अपनी असली आवाज मिल गई थी। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं चलता। घर से आने वाली चुनौतियां अब माया की तरक्की और उसके सपनों के बीच एक दीवार की तरह खड़ी होने लगी थीं। ये वो कड़वी सच्चाई थी जो माया को अपनी नई दुनिया से वापस खींच रही थी। देखिए हुआ क्या। पिता बीमार पड़ गए, खेतों से आमदनी बंद हो गई और इलाज का खर्च बढ़ने लगा। परिवार पर पैसों का और इमोशनल दोनों तरह का बोझा पड़ा। अब उसे एक बेटी होने के फर्ज का सामना करना था। सोचिए, इतने मुश्किल हालात में भी उसके पिता ने ये दिल छू लेने वाली बात कही। वो जानते थे कि उनके हालात मुश्किल हैं, पर वो नहीं चाहते थे कि उनकी मजबूरियां माया के सपनों के रास्ते में आएं। और बस यहीं पर कहानी एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़ी हो जाती है, जहां माया की अपनी कामयाबियां बाहर की दुनिया के जबरदस्त दबाव से सीधे टकराती हैं। इमेजिन कीजिए वो मोमेंट, एक राइटर के तौर पर उसकी पहली कामयाबी। जब उसने पहली बार अपना नाम अखबार में छपा हुआ देखा, तो लगा जैसे उसका वो बचपन का सपना सच हो गया हो। और उसके पिता का रिएक्शन, वो जो गर्व था उनकी बातों में, वो शायद माया की अब तक की सफर का सबसे ऊंचा पॉइंट था। उनकी खुशी में माया की सारी मेहनत सफल हो गई थी। लेकिन इस खुशी के ठीक बाद कहानी एक ऐसे सवाल पर आकर रुक जाती है जो हमेशा माया के दिमाग में घूमता था। और अब ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत बनता जा रहा था। अब माया और उसके परिवार पर चारों तरफ से दबाव पड़ रहा था। एक तरफ पिता की बीमारी, दूसरी तरफ पैसों की तंगी, और इन सब के ऊपर समाज का दबाव। और तभी एक अच्छे लड़के का रिश्ता भी आ गया। सब कुछ मिलकर उन्हें एक ऐसे फैसले की ओर धकेल रहा था जो माया का रास्ता हमेशा के लिए बदल सकता था। और कहानी हमें माया की माँ के इन शब्दों के साथ छोड़ जाती है।
जो दिल को चुभते भी हैं और शायद कहीं ना कहीं हकीकत भी बयान करते हैं। शादी के प्रस्ताव को मान लेने के पीछे का ये तर्क कहानी के उस असली संघर्ष को बिना सुलझाए छोड़ देता है, और पीछे रह जाता है एक सवाल कि क्या सपने और कर्तव्य कभी एक साथ नहीं चल सकते।